नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के समर्थन के लिए पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। यह मनाया कब से जा रहा है दोस्तों? वर्ष 1970 से, और यह 2020 में विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ थी, 15th एनिवर्सरी थी, यानी ये 50वीं बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अन्न कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा मिशन अन्न सेवा कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है अक्षय पात्रा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा, यह वैश्विक स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन के द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान असहायों की सेवा के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं श्री मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैगिंग के लिए, फूड टैगिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, गूगल, फेसबुक, अमेजन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी 75 जिलों में खाद्य आपूर्ति के लिए, खाद्य के संकट से निपटने के लिए जियो टैगिंग करने का फैसला किया है। राज्य की सभी रसोइयों को, सामुदायिक रसोइयों को जियो टैगिंग करने का फैसला लिया है, और इसके लिए उसने गूगल के साथ समझौता किया, और सामुदायिक रसोइयों को जियो टैगिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचई, जो एक भारतीय हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और अमेजन के जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वॉइस बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की गई हैं? ऑप्शन दिए गए हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। आवाज आधारित बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की गई हैं ICICI बैंक के द्वारा। अपने सभी ग्राहकों को वॉइस बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक के अभी चेयरमैन हैं दोस्तों संदीप बख्शी, MD, और CEO हैं संदीप बख्शी। HDFC के आदित्य पुरी। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों इन बैंकों के CEO, इसलिए आप याद कर लें। MD एक्सिस बैंक के हैं श्री अमिताभ चौधरी, और इंडसइंड बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हाल ही में श्री सुमंत कटवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सोमेदर। हाल ही में एक कॉलेजियम बनता है, जो कॉलेजियम ने 3 हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश घोषित किए हैं, जिसमें जस्टिस दीपांकर गुप्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का, जस्टिस मोहम्मद रफीक को ओडिशा हाईकोर्ट का, और जस्टिस सोमेदर को मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ये तीनों चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये बॉम्बे के लिए, ओडिशा के लिए और ये मेघालय के लिए। दोस्तों, भारत में अब कुल 25 हाईकोर्ट हैं, और 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया। राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के प्रतिष्ठित विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अंशुलकांत, सुदर्शन बाबू,
रघुराम राजन और सुंदर पिचई। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रतिष्ठित विज्ञान बोर्ड में भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को शामिल किया है। दोस्तों, अंशुला कांत ये विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, भारतीय मूल की हैं। रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर, आईएमएफ के चीफ रह चुके हैं। और सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। और हाल ही में प्रतिष्ठित विज्ञान बोर्ड में शामिल किया है अमेरिका ने सुदर्शनम बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अजीत डोभाल, प्रमोद कुमार मिश्रा, कपिल देव त्रिपाठी और नृपेंद्र मिश्रा। हाल ही में प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के नए सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किए गए हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स श्री कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव थे। नृपेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर रणनीतिक पुल का निर्माण किया गया है। सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सुबनसिरी नदी अरुणाचल तथा आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी है सुबनसिरी। इसके लिए यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई है दोस्तों 442 किलोमीटर। हाल ही में बीआरओ ने सीमा संगठन ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण किया है और इस पुल का निर्माण रिकॉर्ड 27 दिनों में पूरा कर लिया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल भारत और चीन के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए एक रणनीतिक कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये यानी कि सुबनसिरी नदी कहाँ पे है दोस्तों, किस नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। दोस्तों, फेसबुक ने अफवाहों से बचने के लिए, फेक खबरों को फैलने से रोकने के लिए बांग्लादेश में एक थर्ड पार्टी चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया हो और इसके लिए उसने बूम फैक्ट चेकिंग एजेंसी के साथ समझौता किया है फेसबुक ने। फेसबुक के सीईओ हैं दोस्तों मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए में। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्रीमती शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित कोविड-19 के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख बनाए गए हैं विनोद पॉल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर बलराम भार्गव और डॉक्टर राजीव कुमार। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस डिसीज 2019 के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को नोडल एजेंसी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है और इसके लिए इस उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख बनाए गए हैं नीति आयोग के सदस्य विनोद पॉल और के विजय राघवन। इन दोनों को इसका प्रमुख बनाया गया है। रणदीप गुलेरिया एम्स दिल्ली के प्रमुख हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के प्रमुख हैं। बलराम भार्गव ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चेयरमैन हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस रक्षा प्रतिष्ठान ने एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक। दोस्तों भारतीय नौसेना ने कोच्चि के विमान यार्ड में एक स्मार्ट एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है। यह स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया है। यह कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को पूरी तरह से सील मरीज स्थानांतरित कैप्सूल में पोत और द्वीप में सुरक्षित ले जाने में टीम की मदद करेगा और इसका निर्माण किया है दोस्तों भारतीय नौसेना ने। थल सेना के प्रमुख दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद। एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं श्री आर.के.एस. भदौरिया। नौसेना के एडमिरल करमवीर सिंह। तटरक्षक के प्रमुख हैं श्री के नटराजन। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना मूल सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।